निर्मल एजुकेशनल कोचिंग क्लास में योर वेलकम। टुडे गोइंग टू डिस्कस प्रेजेंट इंडेफिनिट। लास्ट वीडियो में अपन ने देख लिया था अफर्मेटिव और नेगेटिव, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एस या ईएस के रूल। चलो ठीक है, अब एस या ईएस के एक नियम, इंपॉर्टेंट नियम बताता हूं मैं। देखिए, ही, शी, इट और नेम, ये अपने क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। और ये यू, वी, दे, ये अपने क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, इसके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो एस और ईएस का यूज होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट यदि आ जाए तो उसमें बिल्कुल भी एस या ईएस का सब्जेक्ट का यूज नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट अपना प्लूरल होगा। तो अब जाहिर सी बात है कि अपनी जो क्रिया करने की विधि होगी वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी। इसलिए एस या ईएस का यूज नहीं होगा। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ ही एस या ईएस का प्रयोग होगा। वीडियो में अपन ने अफर्मेटिव के बारे में बात कर ली थी, अब नेगेटिव के बारे में बात कर ली थी, लेकिन उससे पहले मैं आपको होमवर्क दिया था, वो अपन सोल्व कर लेते हैं। देखिए कि मैंने क्या दिया था कि फर्स्ट सेंटेंस था ही कट्स ट्रीज। ही कट्स ट्री, ये अपना कैसे वाक्य है, सिंपल वाक्य है। इसमें ये, हाँ, यदि सिंपल है तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला लगेगा इसमें। अब अफर्मेटिव का फॉर्मूला अपना क्या बोल रहा था कि सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस अदर, ये अपना फॉर्मूला बन रहा था। अब इसके अकॉर्डिंग अपन इसको सोल्व करते हैं। देखिए, ये इंग्लिश में दे रखा है, तो देखिए सबसे पहले इसका हिंदी ट्रांसलेट करेंगे अपन, तो वह पेड़ काट, वह पेड़ काटता है, ये इसका बन जाएगा सेंटेंस, वह पेड़ काटता है। देखो, मैंने आपको होमवर्क इंग्लिश में दिया था, उसका हिंदी ट्रांसलेट करके लेके आना था, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर जो इंग्लिश थी उसकी क्या कर दिया, हिंदी कर दिया। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे अपन को। एग्जाम में ये नहीं आएगा हिंदी के इंग्लिश करो, अपन एग्जाम ये आएगा कि इंग्लिश को कैसे पहचाना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब देखिए, ये हिंदी का है, अब इसको अपन इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। फॉर्मूला अपन क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट लगाओ। अब देखिए, सब्जेक्ट वह है, दो चीजों के लिए आता है, स्त्री और पुरुष के लिए। बट यहां पर क्या, अपन यहां पर डिफाइन करेंगे, क्रिया पे ध्यान देंगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, यानी काटता यानी पुरुष है, तो अपन क्या लगा देंगे यहां पर, ही। देखो, ही, शी, ये आता है पुरुष के लिए, और ये आता है महिला के लिए या स्त्रियों के लिए। तो यहां पर पुरुष की बात चल रही है, तो अपन क्या लगा देंगे, ही। अब देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी काटना, तो सी यू टी। देखिए, अब ईएस का फॉर्मूला पता होगा, रूल्स पता होगा, तो ईएस लगाएंगे, अदरवाइज क्या लगाएंगे, एस। तो ईएस कब लगाएंगे, जब ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस ये आ जाए तो क्या लगाएंगे, ईएस, वरना क्या लगाएंगे, एस। तो इसमें से कोई भी नहीं मिल रहा अपन को, तो अपन इसको क्या लगा देंगे, एस। अब देखिए, यहां तक अपनी बात खत्म हो गई। अब अपन क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, और ऑब्जेक्ट अपना क्या है, पेड़, ट्रीज, ये अपना क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। देखिए, अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। देखिए, ही राइट हिम ए लेटर डेली। अब देखिए, इसमें देखते हैं कि मैं
उसे रोज पत्र लिखता हूं। ये अपना सेंटेंस है। अब देखिए ये तो इंग्लिश में है, हिंदी में, सॉरी ये तो हिंदी में, लेकिन अपन को इसमें क्या कन्वर्ट किस में करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ये इसकी बना दिया। अब देखिए सबसे पहले क्या लगाएंगे अपन, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है अपना, मैं। अब मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई, आई बोलते हैं, ठीक है। और अब लाएंगे अपनी वर्ब। अब वर्ब क्या है, लिखना, ठीक है। तो लिखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट, ठीक है। अब चलते हैं, अब ये लिख दिया। अब देखो इसमें राइट आ गया, वर्ब की ए से ये लगाना है, लेकिन अपन नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि आई अपना क्या है, इसमें प्लूरल है, इसलिए अपन नहीं लगाएंगे एस या ईएस। मैंने आपको फर्स्ट पहले बता दिया था कि प्लूरल के साथ नहीं लगाते हैं। अब देखो नहीं लगाएंगे, यहां पर आ गई। अब ऑब्जेक्ट लेते हैं, उससे अपना ऑब्जेक्ट है उससे, तो अपन क्या लगा देंगे, हिम, ठीक है, थर्ड पर्सन। अब क्या लिखता है वो, ए लेटर, ठीक है। अब देखो अब इसमें एडवर्ब की बात बता रहा है, इसमें एडवर्ब लिखी है, तो एडवर्ब अपनी क्या है, रोज। तो रोज को अपन क्या रोज, रोज को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डेली। ये अपना सेंटेंस बन गया। देखिए एग्जांपल नंबर 2 की ओर अपन चलते हैं। एग्जांपल 2 अपना क्या था कि राधा डज नॉट गो टू जयपुर। ये अपना सेंटेंस था। अब अपन इसको क्या किस लिए दिया था, मैं इसको हिंदी में बना के लेके आना था आपको। तो देखिए राधा, सबसे पहले अपन क्या लगाएंगे, इसमें हिंदी बनेगी इसकी, राधा जयपुर नहीं जाती है। ये इसका सेंटेंस बन गया। अब देखो इसको इंग्लिश, ये इंग्लिश से हिंदी कर लिया, लेकिन अपन इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना है। देखिए सबसे पहले राधा यानी सब्जेक्ट लगाना है सबसे पहले, तो क्या लगा देंगे, राधा, ठीक है। अब लगाना है डू और डज। अब राधा अपना सिंगुलर है, नेम है, तो क्या लगा देंगे, डज, राइट। अब देखते हैं नेगेटिव है, तो क्या लगा देंगे, नॉट फॉर्मल अनुसार, ठीक है। यहां तक बात अपनी खत्म हो गई। अब अपन लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बोल रही है, जाती यानी गो। अब इसमें ए से यस नहीं लगेगा, ए से यस लगता है अपना अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो क्या लगाते हैं, टू, और फिर अपन क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अपना क्या बोल रहा है, जयपुर, तो ये जयपुर। ये अपना सेंटेंस पूरा हो जाता है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 3 की ओर चलते हैं। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर अपना 3 क्या था कि हीना डज नॉट डांस। ये था, इसको अपन को क्या बनाना था, हिंदी में कन्वर्ट करना था। अब देखिए हिंदी में कि हीना नहीं नाचती है। ये था, ये बन गया, हीना नहीं नाचती है। ये अपना सेंटेंस बन गया। अब देखो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, तो ये इंग्लिश में कैसे होगा, सबसे पहले फॉर्मूला अनुसार हीना है, तो हीना अपना क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट क्या, हीना, ठीक है। अब अपना ये बोल रहे हैं कि डू और डज लगाओ। अब ऐसा तो यानी कि दोनों लगाना है अपन को, एक ही लगाना है। अब एक क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब की डज, क्योंकि नेम आ रहा है, ठीक है, राइट। अब देखो देखते हैं कि आगे क्या आएगा, नोट। वर्ब की नोट आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो क्या लगा देंगे अपन, नोट, तो ये नोट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या बोल रही है, नाचती। नाचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डांस,
तो ये अपना सेंटेंस बन गया। अब देखो ये तो हो गया अपना रिवीजन। अब नया आज नया पढ़ते हैं इस वीडियो में। अब इस वीडियो में अपन नया क्या पढ़ेंगे कि अपन ने पढ़ लिया अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब अपन पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब आज नया पढ़ेंगे अपन इंटरोगेटिव। अब देखिए इंटरोगेटिव का फॉर्मूला क्या बनता है कि अब देखो हेल्पिंग वर्ब को अपन को पहले रखना है, यानी डू और डज, राइट। अब देखिए प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस अदर, ये अपना फॉर्मूला बन गया। अब देखिए इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं अपन। क्या अमन सोता है, ये बन गया, ठीक है। अब देखो क्या अमन सोता है। अब देखते हैं इसको कि सबसे पहले अपन क्या आ गया ये, ठीक है। अब इसकी क्या, अब देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव में क्या अमन सोता है, क्वेश्चन वाचक चिन्ह, सॉरी, क्या अमन सोता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अपन कहां से स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। अब देखिए सबसे पहले अपन फोकस किसके ऊपर रखेंगे, सब्जेक्ट के ऊपर। और सब्जेक्ट अपना क्या है, अमन। अमन अपना क्या है, नेम। और नेम क्या होता है, सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ अपन क्या लगाएंगे, डज, राइट। अब देखते हैं अब क्या बोल रहा है कि सब्जेक्ट लगाओ। अब अपना सब्जेक्ट क्या है, अमन, राइट। अब देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बोल रही है कि सोता। तो सोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लीप। और इसके बाद में अपना इसमें कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह है नहीं, एडवर्ब है नहीं और अदर है नहीं। तो अपना ये क्या बन गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। देखिए अब एग्जांपल नंबर 2 की ओर चलते हैं अपन। 2, अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं अपन। क्या तुम दौड़ते हो, ये अपना सेंटेंस है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो क्या तुम दौड़ते हो, तो इसमें क्या कैसे बनेगा ये कि तुम, देखो तुम क्या है अपना प्लूरल। और प्लूरल है तो क्या लगा देंगे अपन कि डू। तो अपन क्या लगा देंगे, डू, राइट। अब देखते हैं तुम, सब्जेक्ट लगाएंगे तो तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू, राइट। अब देखते हैं कि इसमें दौड़ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रन। यहां पर अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, यहां पर रन अपनी गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे इसका इसमें यूज नहीं होगा, ऐसे इसका यूज अपने ओनली अफर्मेटिव में ही होता है, नेगेटिव में नहीं होता, इंट्रोगेटिव में नहीं होता, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नहीं होता। और ये अपना क्या बन गया, सेंटेंस। और लास्ट में ये क्वेश्चनवाचक चिन्ह है, क्वेश्चनवाचक वाक्य है, तो अपन क्या लगा देंगे, ये चिन्ह। अब देखिए एग्जांपल नंबर 3 की ओर अपन चलते हैं। क्या मैं खेलता हूं, ये बन गया अपना सेंटेंस। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो अपना आई प्लूरल है, आई अपना प्लूरल है। और प्लूरल के साथ अपन क्या लगाते हैं, फॉर्मूले अनुसार क्या लगाएंगे, डू। और अब अपना क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट अपना क्या है, मे। और मे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई, ठीक है। और खेलता, अब खेलते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले,
अब देखिए इसमें एस या ईएस का यूज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अपना ये पहली बात तो इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव है तो अपने एस या ईएस का यूज नहीं करते, और ये अपना सेंटेंस बन के तैयार हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 4 के ऊपर चलते हैं अपन, और इसका एग्जाम में किस तरीके से आता है वो भी अपन इसमें देखेंगे। देखिए, क्या बच्चे स्कूल में रोज जाते हैं? ये अपना बन गया, सेंटेंस अपना बन गया ये। अब देखिए इसको इंग्लिश, हिंदी है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। बच्चे, बच्चे अपना क्या है? एक वचन नहीं है, प्लूरल है, ये बहुवचन है, तो अपन क्या लगाएंगे? डू। क्या लगाएंगे फ्रेंड्स? ड्यू, डू। ठीक है, और बच्चे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपनी क्या बोल रहे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपनी क्या है? जाते। जाते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो क्या लगाते हैं? टू। ठीक है, अब कहां पर जा रहे हैं ये? स्कूल में। इन स्कूल, और क्या इसमें रोज आ रहा है, यानी एडवर्ब आ रही है अपना, तो एडवर्ब आ रहा है तो अपन क्या लगा देंगे? डेली। डेली। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। अब देखिए एग्जाम में, 10th क्लास के एग्जाम में या अदर एग्जामों में क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि अपन को कोष्टक में गो दे देता है। क्या देता है? गो, है ना? इस तरीके से सेंटेंस दे देता है। अब अपन को इसको पहचानने में आना चाहिए कि ये प्रेजेंट इन किसका है ये सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए ये प्रेजेंट अपन को दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है इसमें कि पहले तो अपनी एडवर्ब क्या आ गई? डेली, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और दूसरी में क्या आ गई? डू, और इसलिए अपन किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और तो अपन इसमें अपना फॉर्मूला अनुसार अपने माइंड में सेट होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या बोल रहा है इसका। तो फॉर्मूला इसका क्या बोल रहा है? गो। फॉर्मूला इसका क्या बोल रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो की गो ही होती है। ये अपना सेंटेंस पूरा हो गया है इस तरीके से। अब अपन चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की ओर। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही अपन चलेंगे इंट्रोगेटिव की ओर। अब ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी कौन सा पार्ट है? ये 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अफर्मेटिव, सेकंड पार्ट नेगेटिव, थर्ड पार्ट इंट्रोगेटिव, फोर्थ पार्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की ओर। अब देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? डू और डज, क्योंकि ये अपना इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इसलिए इंट्रोगेटिव में अपन को पता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और हेल्पिंग वर्ब अपनी क्या है? डू और डज। प्लस में क्या लगाएंगे अपन? सब्जेक्ट। प्लस में और क्या लगाएंगे? नोट। भाई नेगेटिव आ गए तो क्या लगा देंगे अपन? नोट। प्लस क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस अदर। ये अपना सेंटेंस बन, ये अपना फॉर्मूला बन गया। अब देखिए इसको सेंटेंस यूज करते हैं अपन। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। क्या वे नहीं जाते हैं? ये अपना सेंटेंस बन गया। अब इसको ये हिंदी में, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा सेंटेंस? कि सबसे पहले अपन क्या लगाओ कि डू और डज, बट उससे पहले अपन किसके ऊपर फोकस करेंगे? सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट अपना क्या है?
वे और वेब में आपको बताया था कि वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे, और दे अपना क्या होता है, प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे अपन, डू, और ये फिर अपन क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, तो ये दे हो गया, प्लस अब अपन क्या लगाएंगे, नहीं आ रहा है तो क्या लगा देंगे, नोट, नोट आ रहा है, और जाते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। अब देखिए ये अपना क्या लास्ट में क्या लगाना है अपन को, क्वेश्चनवाचक चिन्ह, तो अपन ये ले चिन्ह लगा दिया, ये अपना सेंटेंस। अब देखिए एग्जांपल नंबर अपन चलते हैं 2 की और, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखिए क्या सविता रोज भोजन नहीं पकाती है, ये इंडियन सेंटेंस है, इसको अपन को किस में कन्वर्ट करना है, इंग्लिश में, और इंग्लिश में अपन कन्वर्ट करेंगे इसको, तो सबसे पहले अपन क्या लगाएंगे, डू और डज। डू और डज किसके ऊपर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के ऊपर, और सब्जेक्ट अपना सविता है, नेम है, और नेम आते ही अपन किसका यूज में लेंगे, डज का, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो ये अपन क्या लगा देंगे, डज, राइट, ठीक है। अब सविता, सविता डज सविता, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अपन क्या बोल रहा है कि यदि नेगेटिव है अपना सेंटेंस तो क्या लगाओ अपन, नोट लगाओ, नोट लगा दी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपनी क्या है, पकाती है, पकाती को क्या बोलते हैं अपन, कुक, लगा दिया। अब क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट अपना क्या है, भोजन, भोजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड, और अब ये एडवर्ब आ गई, अब एडवर्ब आ गई तो अब एडवर्ब क्या लगाएंगे अपन, डेली, रोज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेली। अब देखिए इसमें अपन ने सबसे पहले वीडियो में अपन ने पढ़ा टेंस, टेंस के 3 पार्ट्स पढ़ लिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की एस या येस के रूल्स, और बाकायदा जो इंडेफिनिट में जो रूल लगते हैं वो मैंने आपको सेकंड वीडियो में बता दिया, और थर्ड वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि अफर्मेटिव के पिछले वाले सेंटेंस बता दिया। अब देखिए सबसे पहले अपन ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा टेंस, सेकंड वीडियो में पढ़ा कि एस प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें पढ़ लिया था अपन ने एस या ईएस के रूल्स, और जो सार्वभौमिक सत्य है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दर्शाता है वो अपन ने पढ़ लिया था। और थर्ड वीडियो में अपन ने अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ ली, रिवीजन कर लिया था, और इसके जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए दोस्तों इंट्रोगेटिव और नेगेटिव से ही, इंट्रोगेटिव नेगेटिव से ही एक क्वेश्चन बनता है, WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसके बारे में आपको बता रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स अब चलेंगे अपन WH वर्ड इंट्रोगेटिव की तरफ। देखिए WH वर्ड इंटेरोगेटिव, अब देखिए इसमें क्या होगा कि सबसे पहले अपने क्या देगा, WH वर्ड। अब WH वर्ड किसको बोलते हैं, जैसे अपने व्हाट, व्हेन, ये होते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, WH वर्ड। इसके जैसे कई वर्ड, ये दो ही नहीं है, कई वर्ड है ऐसे। अब देखिए सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब अपनी क्या है, डू और डज, तो अपन वो लगा देंगे डू और डज, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस एडवर्ब, प्लस अदर, ये अपना फॉर्मूला है, ये अपना फॉर्मूला है। अब देखिए इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1, हम क्या रोज खाना
पकाते हैं। क्या हम रोज खाना पकाते हैं। अब देखिए इसमें आपको दो डिफरेंट चीज दिख रही होगी कि जो क्या था इंट्रोगेटिव में वो पहले आता था, लेकिन अब क्या हो गया WH वर्ड इंट्रोगेटिव, तो इसमें क्या हो जाएगा ये बीच में ऐड हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले कि जो ये जब ये बीच में आ जाए तो अपन को इसकी इंग्लिश करनी है। कहने का मतलब जो वर्ड को इंग्लिश क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वोट, तो अपन ने WH वर्ड। अब WH वर्ड की भी एक पहचान होती है। वो WH वर्ड की कैसे पहचान होती है कि जो इसको देखो जो शुरू से है WH, तो ये क्या हो जाएगा WH वर्ड, इसको इसलिए बोलते हैं WH वर्ड, इसको इसलिए बोलते हैं। अब देखिए ये हो गया वोट। अब क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब अपनी क्या है डू और डज। अब फिर अपन किसके ऊपर चले जाएंगे अपन सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट अपना क्या बोल रहा है कि ये क्या है प्लूरल है, और प्लूरल है तो अपन क्या लगाएंगे डू, राइट। प्लूरल है तो क्या लगा देंगे डू। अब देखते हैं सब्जेक्ट अपना क्या है हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वी, राइट। अब देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पकाते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं कुक, राइट। अब ऑब्जेक्ट लगाए भाई खाना। खाने को देखो एक होता है खाना जो क्रिया करता है, एक होता है खाना इसको अपन किसके रूप में लेते हैं भोजन है ना, तो फूड, राइट। फूड हो गया। अब देखिए एडवर्ब अपनी क्या दे रखा है रोज को क्या बोलते हैं डेली। ये अपना सेंटेंस बन चुका है। अब देखिए एग्जाम में किस तरीके से आएगा कि वो इसको और इसको गायब कर देगा और यहां पर ऐसे कुक इस तरीके से दे देगा। अब अपन को पता है कि ये डेली आ गया फर्स्ट, ये डेली आ गया तो किसका है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए तो उसमें हेल्पिंग वर्ब दो ही होती है डू और डज, ठीक है। अब अपन को ये दो आ गई कि डू और डज। अब इसमें भी दो अपन को एक डाउट हो गया होगा कि सब्जेक्ट ये दो आ गए इसमें से कौन सा लगाना है। अब अपन को फोकस रखना है सब्जेक्ट के ऊपर, और सब्जेक्ट अपना क्या है वी, और वी के प्लूरल है वी, तो अपन यहां पर क्या लगा देंगे डू। इस कोष्टक में तो क्या कर देंगे डू, और इस कोष्टक में जो मेन वर्ब का जो कोष्टक था उसके में क्या कर देंगे कुक। तो ये अपना इस तरीके से सेंटेंस पूरा हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर अपन चलते हैं। तो एग्जाम्पल 2 क्या है तुम कहां रहते हो, ये अपना बढ़ गया तुम कहां रहते हो। अब देखिए अब देखिए ये कहां आ गया, तो ये अपना क्या है WH वर्ड। अब कहां को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वेयर, क्या बोलते हैं दोस्तों वेयर। और अब अपन क्या लगाते हैं कि अब सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट किसके ऊपर रखेंगे सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट अपना क्या है प्लूरल है, तो प्लूरल अब होगा तो क्या लगाएंगे अपन डू लगाएंगे, और डू लगाने यहां तक अपनी बात खत्म हो जाती है। तो तुमको क्या बोलते हैं अपन यू बोलते हैं। और अब इसमें क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बोल रहे रहते को क्या बोलते हैं अपन लीव बोलते हैं। तो ये अपनी हो गई, तो ये अपना सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। और इस सेंटेंस में एग्जाम में किस तरीके से आएगा ये, इसमें ये क्वेश्चन दे देगा, और ये ऐसे कोष्टक दे देगा, और इसमें दे देगा लीव। अपन को फॉर्मूला याद है कि वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एस का यूज नहीं होगा, तो अपन इसमें भर सकते हैं LIVE, और ये एग्जाम की दृष्टि से सही हो जाएगा, और ये अपना आंसर है। अब देखिए फ्रेंड्स अब चलते हैं लास्ट अपना जो बचा है WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखो इसका जो सेंटेंस वाक्य है वो देखते हैं। वह कब चाय नहीं पीता है, ये अपना वाक्य है। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए सबसे पहले अपन
WH वर्ड लगाएंगे और WH वर्ड अपने इसमें से चेक करेंगे तो WH वर्ड अपना कब है और कब को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन, राइट। अब देखिए सबसे पहले अपन फोकस रखेंगे सब्जेक्ट के ऊपर। अब इसमें वो रोल नहीं है कि स्त्रीलिंग है तो ये डज आएगा, ऐसा कोई रोल नहीं है। अपने तो इससे सीधा है कि सिंगुलर है तो अपना डज लगा दो, यदि प्लूरल है तो डू लगा दो। तो इसमें सीधा पता चल रहा है कि इसमें सिंगुलर है तो अपन क्या लगा देंगे, डज लगा देंगे फ्रेंड्स। और सबसे अब फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अपना क्या है, वह। अब इसमें डाउट आता है कि लड़का है लड़की है, तो इधर कंफर्म करेंगे क्रिया में कि लड़का है तो अपन क्या लगा देंगे, ही, राइट। अब नोट, नोट क्यों आ रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव पढ़ रहे हैं अपन, तो अपन क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। और पीता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रिंक। नो नो नो, ड्रिंक जब आता है जब अपन उसको एक साथ पी जाते हैं, जैसे पानी में आता है ड्रिंक, जूस में आता है ड्रिंक, बट टी में ड्रिंक नहीं आएगा क्योंकि उसको अपन कैसे पीते हैं, धीरे धीरे। इसलिए क्या लगा देंगे, टेक। टेक यानी होता है लेना, ठीक है। अब वो क्या ले रहा है, चाय ले रहा है, तो चाय ले रहा है तो दे दो इसको चाय। ये अपना सेंटेंस बन रहा है। अब देखिए एग्जांपल 2 की ओर चलते हैं अपन। तुम है अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, ये सेंटेंस है, राइट। अब देखिए सबसे पहले कौन आ गया, यानी WH वर्ड का है, सीधा पता। देखिए सेकंड एग्जांपल में चलते हैं अपन। तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है। अब देखिए कौन आ गया तो ये अपन को सीधा सा पता चल रहा है कि ये WH वर्ड का है। और कौन को इंग्लिश में अपन बोलते हैं हु, राइट। अब देखते हैं कि ये हो गया। अब तुम्हें यानी प्लूरल है, तुम है, तो अपन यहां पर क्या लगा देंगे, डू। क्या, डू, राइट। अब देखते हैं कि ऑफ कर इसको। अब देखिए वू, डू, अब लगाएंगे अपन यानी तुम है। अब तुम है को ये अपना प्लूरल आ रहा है, तो प्लूरल आ रहा है तो अपन डू लगा देंगे। और अब अपना प्लूरल डू लगा दिया। अब यहां पर सब्जेक्ट, तो अपना सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो यू, तुम्हें आ गया, ठीक है ना। अब क्या नहीं आ रहा है तो क्या लगा देंगे अपन, नोट। अब क्या पढ़ा रहा है, टीच, टीच इंग्लिश। ये अपना सेंटेंस बनके कंप्लीट हो गया। देखिए फ्रेंड्स अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा हो चुका है। अब अपन पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस, है ना। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपन ने क्या पढ़ा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड इंट्रोगेटिव, WH वर्ड इंट्रोगेटिव। ये अपन ने पूरा डिफाइन कर लिया है किस तरीके से सेंटेंस बनेंगे, किस तरीके से पूरा सोल्व होता है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे।